हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान है और ये हमारा छठा लेक्चर है। इसमें हम HTML हेडिंग्स के बारे में सीखेंगे। हेडिंग्स जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा आपको, उसके साथ साथ मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँगा। HTML हेडिंग्स आर टाइटल्स। ये टाइटल्स होते हैं। जैसे कि ये नीचे अगर मैं आऊँ, ये देखें, ये सबसे ऊपर चैप्टर लिखा होता है जो कि आपने किताबों में लिखा हो। ये नॉर्मली H1 हेडिंग होती है। इसी तरह से आपने उसके अंदर मज़ीद हेडिंग्स देखी होंगी। H2 ये वाली हेडिंग होती है, H3 और H4 इस तरह की हेडिंग होती है। ये टाइटल होते हैं, ठीक है, और ये वेबसाइट पर दिखाए जाते हैं। हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग। हेडिंग्स को लिखने के 6 तरीक़ेकार हैं। H1 जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग कहलाती है। जैसे कि ये नीचे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है। ये सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है H6 जो है ये दूसरी हेडिंगों से कम इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे लिखा है इट इंडिकेट्स दैट द टेक्स्ट अंडर द हेडिंग is relative less important compared to the text under the higher level headings। यानी H6 के अंदर आप जो टेक्स्ट लिखते हैं इस हेडिंग की इम्पोर्टेंस कम होती है H1 से, H2 से, H3 से और H5 से। ऊपर वाली सारी हेडिंगों से इसकी जो है इम्पोर्टेंस कम होती है। ये मेरे पास ट्यूटोरियल पॉइंट की वेबसाइट ओपन है। ये ट्यूटोरियल पॉइंट _HTML_editor.php की के URL पे आपने जाना है और यहाँ पर आपने, जैसे कि मैंने पहले भी कोड किया था, अभी भी इसी में कोड करूँगा। ये बेसिक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी करवाई है। आपने हेड के अंदर अपने टाइटल को लिखना है। ये मैंने टाइटल उठाया और हेड के अंदर लिख दिया। इसी तरह से ये जो हेडिंग्स है ये मैंने इसके अंदर लिख दी। ओके, ये मेरा ख्याल, ये हेडिंग में स्पेस आ गई है और इसमें स्पेस नहीं हो सकती। ये मैं करके वापस आता हूँ। ले जी, ये मैंने कर लिया। ये है कोड। ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और हेडिंग 6 तक होती है। यही इस पैराग्राफ का मतलब है कि हेडिंग्स आर डिफाइंड विद H1 to H6, यानी कि H1 से लेकर H6 तक हेडिंग होती हैं। और जो सबसे नीचे वाली हेडिंग होती है वो ऊपर वाली तमाम हेडिंग से उसकी इम्पोर्टेंस कम होती है। ये नीचे वाली लाइन का मतलब ये है। H6 जो हेडिंग है उसकी इम्पोर्टेंस जो है ये ऊपर जितनी हेडिंग्स दी हैं इनसे कम है, और H1 की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। ये लिखा है यूज़र्स ऑफन स्किम अ पेज इट्स हेडिंग, यानी कि जो है यूज़र्स हमारे हैं वो इसे देखकर, हेडिंग्स को देखकर बहुत तेज़ी से अपनी रीडिंग कर सकते हैं। H1 हेडिंग शुड बी यूज्ड फॉर द मेन हेडिंग। जैसे कि ये चैप्टर का नाम लिखा है, इसी तरह से H1 हेडिंग को मेन हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये लिखा है H2 हेडिंग देन लेस इम्पोर्टेंट H3 हेडिंग, यानी कि H1 से H2 की इम्पोर्टेंस कम है और H2 से H3 की इम्पोर्टेंस कम है। उसके बाद आ जाते हैं बिगर हेडिंग्स। अगर आपने अपने हेडिंग के साइज़ को देखे, हर एक हेडिंग का एक बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, लेकिन अगर आप उस साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो फिर आप क्या करते हैं, उसमें स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखते हैं। जैसे कि ये मेरी हेडिंग 1 का साइज़
बाय डिफ़ॉल्ट इतना है, लेकिन मैं इसका साइज़ छोटा करना चाहता हूँ या बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स 2 दफ़ा लगाऊंगा। इसके अंदर मैं लिखूंगा फ़ॉन्ट और साइज़ और फिर लिखूंगा कि 20। इसमें आपने पिक्सल्स देना होता है, जैसे होता है नहीं 20 मेगा पिक्सल्स और आ गया 60 मेगा पिक्सल्स कैमरा है, इसी तरह से उसकी पिक्सल्स होते हैं। क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिक्सल्स होते हैं। एक इमेज के अंदर इस तरह के डिब्बे बने होते हैं, उसमें कलर भरा होता है, यही पिक्सल्स होते हैं डिब्बों के, इन डिब्बों को पिक्सल्स कहते हैं। और आप बताते हैं कि कितने पिक्सल्स तक आपने अपनी हेडिंग को बढ़ाना है या छोटा करना है। मैं अब कहता हूँ कि 20 पिक्सल्स तक मेरी हेडिंग कर दो, तो ये देखो उसने छोटी कर दी है। यानी कि अगर आपने अपनी हेडिंग के साइज़ को बड़ा या छोटा करना है, तो उसके लिए आप स्टाइल का टैग लिखते हैं और उसके अंदर फ़ॉन्ट डैश साइज़ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, और आगे जो साइज़ देते हैं वो आप पिक्सल्स में देते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर हेडिंग्स के बारे में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।